फिर फारिया के कैरेक्टर को आप इंटरेस्टिंग मजीद बनाते, उसकी स्पाइन लेके आते, सब चीजें करते, तो ये ड्रामा कहीं से कहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत है ड्रामा, फिर तो पता नहीं फारिया, मुझे अफसोस फारिया के कैरेक्टर पे हो रहा है कि वो इतना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बन सकता था, और उसमें वो क्या होती है, गेट आउट, निकल जाओ, स्टार्ट यहाँ से हुए और ढस करके यहाँ आ गए। मुझे मैं ना कैरेक्टर्स की जो आर्क जो बन रही थी या जो भी उनका ग्राफ था, मैं उसके साथ ऑन बोर्ड नहीं हो सक रहा। इस ड्रामे में जो मसला आ रहा है वो राइटिंग में बेतहाशा आ रहा है। आपने फारिया के कैरेक्टर को मार दिया है, आपको मुझे इतना वो हो रहा है कि अगर ये सिर्फ अली रहमान एक्सपोज हुआ होता और फारिया ना हुई भी होती ना, तो आपको फारिया के घर में भी इंटरेस्ट होता, उसकी माँ के साथ क्या चल रहा है उसमें भी इंटरेस्ट होता, उसका कोई दुख को इस तरह से वापस उसी हॉस्पिटल में लेके आने की, और क्या क्या वजह बनेगी। जो हमने लास्ट वीक में हमने जिक्र किया था इस बात का कि अगर इस सारी सिचुएशन में सिर्फ अली रहमान का जो कैरेक्टर है वो एक्सपोज हुआ होता कि उसने सब कुछ किया है, और फारिया का ना पता होता, तो फारिया थ्रू आउट एक थ्रेट की तरह इन सब की मौजूद रहती इस जगह पे, और व्यूअर को भी हुक होता कि ओह असल कल्प्रेट तो ये है, इसका किसी को पता ही नहीं है, और तब वो माँ के साथ भी उसका बात करना जस्टिफाई था, तब उसका कामयार के साथ हैंग आउट करना भी जस्टिफाई हो जाता, और वो उसको मना कर देती अली रहमान को बताने से उस वक्त कि देखो मुझे इस सिचुएशन में अलाइव रहने दो, या इस सिचुएशन में जैसे हम लेके चले ताकि मैं कल को इनकी डिवोर्स करवा सकूं। अब तो वो किस मुंह से, वो तो सिर्फ बेइज्जती करवाती वहां चली जाती है। यानी कि फारिया के कैरेक्टर में इतना पोटेंशियल था, फिलर बन के रह गया, फिर आपको फारिया की फैमिली में भी इंटरेस्ट होता कि इसके माँ बाप किस तरह के हैं, अच्छा ये इस तरह से है, फिर वहां पर वो अभी तो देखिए अपनी वो माँ को गलत समझती है, अगर उसको ये पता चलती कि मेरा बाप मेरी माँ से मोहब्बत करता है, मेरी माँ नहीं करती मोहब्बत, तो इस पे उसका वो है ना, तो उसको नजर आता है कि अब उसकी माँ जो है उस तरफ वो अपनी माँ को भी राइट देती है कि जिसको तुम बाहर पसंद करती हो तुम्हारा पूरा हक है, बिल्कुल, क्योंकि जिसको आप पसंद करते हो और वो आपको पसंद करता है उनका रहना चाहिए, तो हाँ, और फिर इसको अपनी सिचुएशन समझ आती है कि मैं कामयार से करता हूँ, कामयार मुझसे नहीं करता, तो मुझे लेट गो करना चाहिए। उसकी जिंदगी में या तो माँ का कोई मरना होता, कुछ होता, तो उसको ये चीज रियलाइज होती, फिर वो जाके बताती कि मैं ये सब कुछ साजिशें कर रही थी, और ये था तब एक ड्रामा एक बनता उसमें एक बहुत बहुत, क्योंकि इतना जबरदस्त स्टार्ट था, वहां से ले आके ड्रामे में सिचुएशन आती। नहीं, आपको वैसे लिखना बहुत बेहतर बना दिया, सीरियसली आपको लिखना चाहिए, और लिखना चाहिए। ये कुछ चीजें, आपके तो दोस्त हैं बहुत, मैं इसलिए आपसे कहती हूँ आपके दोस्त हैं, कुछ चीजें ना आप करीबी अपने दोस्तों से डिस्कस कर सकते हैं। सद्दिक आपके दोस्त हैं, इन चीजों पे काम करना चाहिए था। जब स्क्रिप्टिंग पे आप, इसके पिलर्स इतने वीक हैं इस ड्रामे के, अगर इसमें से कामयार और आयरा को निकाल दें, ड्रामा बैठ जाएगा। 9 से 10 दफा बात कर चुकी, तुम क्यों उससे बात नहीं कर रही? नहीं मैं भी नहीं करूंगा, अम्मी बात कर रही है, मैं भी उससे बात नहीं करूंगा, वो सबको पता है, सबको। हाँ, 5 एपिसोड पहले स्टोरी खत्म हो गई है, खत्म हो गई थी। आप आपने अगर हमें फारिया के घर दिखाना है तो फिर फारिया के कैरेक्टर को आप इंटरेस्टिंग मजीद बनाते, उसकी स्पाइन लेके आते, सब चीजें करते, तो ये ड्रामा कहीं से कहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत है ड्रामा, फिर तो पता नहीं उसकी स्पाइन, हाँ स्पाइन स्ट्रांग होती है, स्पाइन नहीं है, बैकबोन स्ट्रांग, गुम हो गई थी, गुम हो गई है स्पाइन। आप अब खुद देखें ना, हम क्या देख रहे हैं, ये दादा वही कह रही है कि हमें क्लॉक का पता है कि अब ये होगा, अब ये होगा, वो आएगा, बिल्कुल सही। और फारिया, मुझे अफसोस फारिया के कैरेक्टर पे हो रहा है कि वो इतना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बन सकता था, और उसमें वो क्या होती है, गेट आउट, निकल जाओ, स्टार्ट यहाँ से हुए और ढस करके यहाँ आ गए। उसने की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। उसकी माँ की पहली फोन कॉल आप लोग भूल गए, वो माई नहीं है, वो ऐसी माँ थी जिसको सुना देती थी। अब देखो ये, वो तो इतनी प्यारी माँ लग रही है, लोरी। वो तो एक क्या कहते हैं, मीटिंग में अपना पूरा पास जो है ना वो उसको ठीक करना चाह रही है, मुझे एक मैं चीज ये समझ नहीं पा रहा था कि ये सारा कॉन्फ्लिक्ट जो माँ बाप के दरमियान था वो हल हो चुका था एक वक्त में, जब उनकी शादी होने वाली थी, वो फिर वैसे हो गए, और फिर वो आते ही उसने अपनी बहू को बोलना शुरू कर दिया कि तुम तो ये खत्म करो। क्यों खत्म करे? वो आप अपने बेटे का घर बसाने की कोशिश करते हैं। मुझे मैं ना कैरेक्टर्स की जो आर्क जो बन रही थी या जो भी उनका ग्राफ था, मैं उसके साथ ऑन बोर्ड नहीं हो सक रहा, और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि मुझे इतने लोगों ने मैसेज किया, मुसद्दिक आपके दोस्त हैं, आप साइड लिए चले जा रहे हैं, मुसद्दिक आपके दोस्त हैं, भाई हम बहुत फेयर बात कर रहे हैं, और ये आप देख लें, इसी वजह से हमने ये सारे पॉइंट्स उठाए भी हैं आज के शो में कि ये अगर हो जाता है इस ड्रामे के साथ तो ड्रामा कहीं बेहतर होता। हमने कमाल का काम फरार में देखा हुआ है, नूरजहां में हमने उनका कमाल का काम देखा हुआ है, ठीक है। अब इस ड्रामे में जो मसला आ रहा है वो राइटिंग में बेतहाशा आ रहा है। आपने फारिया के कैरेक्टर को मार दिया है, आपको मुझे इतना वो हो रहा है कि अगर ये सिर्फ अली रहमान एक्सपोज हुआ होता और फारिया ना हुई भी होती ना, तो आपको फारिया के घर में भी इंटरेस्ट होता, उसकी माँ के साथ क्या चल रहा है उसमें भी इंटरेस्ट होता, उसका बाप क्या सोच रहा है, लेकिन आप अभी तक टिका हुआ है, वो जा ही नहीं रहा अपने घर, क्योंकि गलतफहमी इन्होंने गलतफहमी पैदा करनी है कि ये जो कामयार एक दफा फारिया वो सॉरी आयरा को उसके साथ देखेगा। No, that will be the dumbest thing in the world. मुझे लग रहा है उस तरफ जा रहा है। I hope so, you know. डायरेक्टर ने ऐसे किया ना, मैं 3 दिन तो मैंने खाना ही नहीं खाना,
बिल्कुल लंच कैंसिल। मैंने रिव्यू नहीं करना। हाँ रिव्यू भी नहीं, हाँ मैं खाना मेरा, हाँ इसमें आपका क्या जाएगा, मैं खाना खाऊंगी, क्योंकि इसके अलावा कोई तुक बनती नहीं है, इसके अलावा कोई तुक नहीं बनती खावर को इस तरह से वापस उसी हॉस्पिटल में लेके आने की, और क्या क्या वजह बनेगी? मैं क्यों भूखी रहूं, बात तो ये है। और जैसे बहन फोन करके कह रही है, मतलब ये कोई बहन कैसे कह सकती है कि जिस औरत के बेटे ने तुम्हारी हस्बैंड की वीडियो बना के वायरल की, शादी खत्म करवाई, तुम उससे मिलने जाओ, खैरियत पूछने। व्हाट अबाउट द गर्ल हरसेल्फ? क्यूट मोमेंट्स क्रिएट किए जा रहे हैं। आयरा को जी आप कामयार के पास ले आए कि हमें लगे ओहो ये क्या होने वाला है, वाकई वो आके सूंघ के चली गई वापस, है वो आयरा ना हुई स्मेल है बेचारी। आयरा वो सूंघ गई, करीब सूंघ के आ गई, कामयार भी डर गया, मैं भी डर गई, ये होने क्या हुआ, ये क्या बात है? तो आई थिंक जबलियाँ चल रही हैं फजूल, बस ड्रामा खराब चल रहा है। 2 मिलियन जो है ना आपकी व्यूअरशिप कम हुई है, इन वन डे यू आर हिटिंग 3 मिलियन। अब एक दिन में कहाँ आ गई बात, 11 मिलियन, गलत कर रहे हैं, 13 मिलियन इन वन डे। तो 2 मिलियन व्यूअरशिप भी गिरी है, ड्रामा थोड़ा सा घिसट रहा है, बहुत ज्यादा। तो आई विल गिव सिर्फ अच्छा सीन इसमें एक अर्जुमन का था, नथिंग एल्स। तो 5 फॉर द राइटर, 6 फॉर मुसद्दिक डायरेक्टर। ओके जी, अब बात करिए ऑडियंस की। टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 19,212 और रादेन शाह के हिस्से में है 4,977, 26% बंदे 2.6 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट है। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 19,140 और मुसद्दिक मलिक के हिस्से में है 5,124, 27% बंदे 2.7, जो कि सेकंड हाईएस्ट है। जो लॉयल ऑडियंस है मेरी ज़िंदगी है क्योंकि वो साथ में अभी तक जुड़ी हुई है इस ड्रामे के। अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर और मेल एक्टर की, तो हमारे पास हानिया और बिलाल हैं और अर्जुमन भी हैं। अर्जुमन को करें, अर्जुमन को करना चाहिए और बिलाल को करते हैं। इस दफ़ा आपने बड़ा टफ कर दिया, वहाँ आपने हमें नादिया अफगन दे दी, फिर सबा दे दी, फिर अब यहाँ, तो मतलब परफॉर्मेंसेस के हवाले से तो सारे ही 10 आउट ऑफ 10 वाले ये कैरेक्टर हैं, लेकिन फिर हमें ये देखना होता है कि हम कहाँ किसको रेट करें। अर्जुमन जी बहुत अच्छा लगा आपको ये इस तरह के सीन में, और कंपोज होते हुए भी बड़ा खूबसूरत सीन था जिसने उन्होंने अपने आप को कंपोज किया, और उनकी सारी चीज़ें बहुत ही मज़ा आया। कामयार को आपने दूसरा किया है, कामयार और अर्जुमन, बिलाल एंड अर्जुमन। अच्छा, तो अर्जुमन जी आपको तो मैं 9 दूंगी, स्ट्रेट अवे 9 आप यहाँ स्टैंड करती हैं इस एपिसोड में। और बिलाल आप हमेशा ही 10 पे खड़े होते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैं ये कहती हूँ कि जब आप लोग इस जगह पे आके खड़े हो जाते हैं, माशाल्लाह आप लोग का नाम है, आप लोग की पहचान है, और आपकी वजह से ये 11 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, वरना नहीं आते इस ड्रामे के, इसमें कुछ है ही नहीं। तो पढ़ के भी नहीं लग रहा ये सवाल जो हम इतने सारे लोग मिलकर, इवन तो मैं सोशल मीडिया पे देखती हूँ बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई क्यों नहीं इस पे बात हो रही है, वो लड़की क्यों उनके घर आती जाती रहती है। तो आप अगर नहीं ये कर रहे तो एज एन आर्टिस्ट आपको पूछना चाहिए था कि भाई इसका मैंने क्या करना है आगे चल के। तो यहाँ आके एक आपके ऊपर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ओवरऑल आपकी का काम ठीक है, सही जा रहा है, बट इन 2 पर्टिकुलर एपिसोड्स में आपका इतना कोई काम नहीं था, तो वो 8। थैंक यू। मरीना जी, बिलाल की गलती नहीं है, वो जो लिखा जा रहा है वो तो सही कर रहा है, लेकिन वो फ्लैट लाइन कर गया है, यू नो, उनकी परफॉर्मेंसेस फ्लैट लाइन कर गई है। वो लड़ते हैं फिर क्यूट हो जाते हैं, फिर लड़ते हैं क्यूट हो जाते हैं। लाइक देयर वाज अ सीन वे बिलाल आता है और हानिया उससे पूछती तुम कहाँ गए थे, नहीं बिलाल हानिया से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, कहती मैं क्यों बताऊँ तुम कहाँ गए थे, यू नो, इट वाज लाइक, और वो फजूल में लड़ते और फिर वो नाराज़ होकर अंदर चला जाता है। और वहाँ हानिया की बड़ी क्यूट सी एक्सप्रेशन है कि क्यों मैं करती हूँ ये, मैं क्यों इसके साथ लड़ती हूँ। सो इस किस्म की छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, लेकिन बिकॉज आई थिंक ये एक्टर की तरफ से आ रही हैं, बिकॉज अदरवाइज लिखा हुआ तो कुछ नहीं आ रहा। आई मीन फजूल की आपकी वो रिपीट पे चीज़ें बहुत हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत अरसे से हो रही थी, लेकिन अब इनका भी जो ना शादी के बाद यू थिंक दैट, and then of course the biggest mistake is that, you know, why are you hanging out with villains? I don't understand. Anyway, so Bilal would be about, I think I would say 8 is okay. Acting to, you know, I can't take away his acting, yes. Because वो तो अपनी पूरा काम कर रहे हैं। अर्जुमन का बहुत अच्छा था। अर्जुमन